चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीसीआर। तो चलिए देखते हैं पीसीआर क्या होता है। पीसीआर एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूनिक टेक्निक है जो कि 1983 में कैरी म्यूलस ने स्टार्ट किया था। कैरी म्यूलस ने इस टेक्निक को डेवलप किया था जहां पे लैब में बैठे बैठे मशीन के हेल्प से डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जा रहा था। तो पीसीआर के द्वारा मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए हम बहुत कम टाइम में बना सकते हैं, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन की मिमिक्री करता है या मिमिक करता है। इसीलिए ये पीसीआर जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मेडिकल डायग्नोसिस, फॉरेंसिक साइंस, पैथोजन डिटेक्शन और बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च में बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वांटिटी में आपको डीएनए कुछ आवर्स में ही प्रोवाइड कर देगा। इसकी स्पीड, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए पीसीआर को मॉलिक्यूलर फोटोकॉपियर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल कॉपीज डीएनए का बनाता है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये एक एंजाइम एम्प्लीफिकेशन है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के द्वारा, और ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज से काम करता है। देखिए, जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन में पहला स्टेप होता है कि जो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है वो सेपरेट हो जाए। तो इस सेपरेशन में टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, और इस इंक्रीज टेम्परेचर के कारण जब ये एक मशीन में हम पूरा रिएक्शन लेके स्टार्ट कर देंगे और बार बार टेम्परेचर कम और ज्यादा होगा तो इससे डीएनए डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ जो एंजाइम्स है वो भी आगे पीछे गड़बड़ काम कर सकते हैं। इसीलिए जो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ यूज होता है वो होता है थर्मोस्टेबल, जिसको हाई टेम्परेचर से नुकसान नहीं होता है। तो ये थर्मोस्टेबल डीएनए हम कहाँ से लेते हैं? ये आइसोलेट होता है थर्मस एक्वेटिकस नामक एक ऑर्गेनिज्म से, जिससे हम पॉलीमरेज आइसोलेट करते हैं और उसका नाम डाला जाता है टैग पॉलीमरेज। टी स्टैंड्स फॉर थर्मस और AQ स्टैंड्स फॉर एक्वेटिकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के कंसेप्ट से। अब देखते हैं कि पीसीआर में क्या स्टेप्स होता है। पीसीआर में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में जो 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो टूटता है, इसीलिए इसका टेम्परेचर होता है 94 से 98 डिग्री सेल्सियस। इसके अगले स्टेप में जो प्राइमर है वो डीएनए में बाइंड करता है। टेम्परेचर वापस कम होता है 50 से 65 डिग्री तक, और वहां पे जाके प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस में अटैच होता है। फिर तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। जब प्राइमर जुड़ा है तब उसके 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड आते हैं और अटैच करते जाते हैं और नया स्ट्रैंड बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है जिसके लिए काम आता है टैग पॉलीमरेज। तो ये 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, ये तीनों स्टेप्स के कारण डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बन जाते हैं। इन साइकिल्स को बार बार रिपीट किया जाता है। 25 to 35 साइकिल्स रिपीट करने पे मिलियन से बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए आपका बन जाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पीसीआर। पीसीआर के अलग अलग टाइप है। कन्वेंशनल पीसीआर, आरटी-पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, जिसको क्यूपीसीआर भी बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, हॉट स्टार्ट पीसीआर और डिजिटल पीसीआर। ये सारे पीसीआर के वेराइटीज हम एक एक वीडियो में देखेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ पीसीआर। तो सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल नॉलेज लेने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक बिना मुश्किलों के पहुंच सके। अब देखते हैं हम रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसीआर। सबसे पहले है डीएनए टेम्पलेट। जिस टेम्पलेट को आपको एम्पलीफाई करना है सबसे पहले वो चाहिए। फिर चाहिए आपको प्राइमर्स जो अटैच हो सके, डीएनटीपीस जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये सारे चाहिए। टैग डीएनए पॉलीमरेज जो कि
डीएनए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेगा, पीसीआर बफर जो पीएच को मेंटेन करेगा, MgCl2 जो आयनिक लेवल को मेंटेन करता है, और थर्मल साइक्लर। थर्मल साइक्लर पीसीआर इंस्ट्रूमेंट है जिसका डायग्राम बाजू में दिया हुआ है। इस डायग्राम में आप देखेंगे ऊपर में छोटे छोटे वायल्स के चेंबर है, उस चेंबर के अंदर आप छोटे छोटे अपेंड ऑफ वायल्स में आप अपने पीसीआर मिक्स को रेडी करिए, उसको सेट करके डाल दीजिए। सामने एक डिस्प्ले होता है जिसके थ्रू आप अपने रिएक्शंस में होने वाले स्टेप्स, टेम्परेचर, टाइमिंग, नंबर ऑफ साइकिल्स, ये सारा चीज आप डिसाइड करके सेट करते हो। सेट करने के बाद आप उस टाइमर को ऑन कर दीजिए या रिएक्शन को स्टार्ट कर दीजिए और पीसीआर मशीन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले जो चेंबर का लिड है, ऊपर वाला क्लोजिंग लिड, उसको आप अच्छे से लॉक कर दीजिए ताकि हीट चेंज कहीं से भी डैमेज ना करे। तो ये है रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर। पीसीआर के प्रोसीजर में जैसे मैंने भी बताया कि 3 स्टेप्स है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। अब ये जो स्टेप्स में टेम्परेचर लिखा है, हर जगह पे रेंज लिखा हुआ है 94 से 98, कहीं कहीं पे 92 से 98 भी मिलेगा। तो ये चेंजेस क्यों होता है? ये चेंजेस डिपेंड करते हैं आपके लेंथ ऑफ डीएनए पे। आपका डीएनए कितना लंबा है, उस पूरे लंबे डीएनए को सेपरेट करने में कितना टाइम पीरियड लगता है और कौन सा टेम्परेचर उसके लिए ऑप्टिमम है, उसके अकॉर्डिंग ये सेट होता है। इसीलिए आपको प्रोसीजर में जो टाइमिंग्स है या टेम्परेचर है उसमें कहीं कहीं फ्लक्चुएशंस दिखता है। नंबर ऑफ साइकिल्स कितना करना है वो डिपेंड करता है आपको कितने अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए। आपको क्वांटिटेटिव जब हम पीसीआर पढ़ेंगे तब हमको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कितना पीसीआर साइकिल में कितना रिएक्शन मिक्स से कितना डीएनए बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ साइकिल्स सेट कर सकते हैं। अब आते हैं कि साइकिल भी कंप्लीट हो गया तो फाइनल एक्सटेंशन है जहां पे वो टेम्परेचर कंट्रोल करके एक रेस्टिंग स्टेज में पहुंचता है आपका पूरा रिएक्शन। वहां रेस्टिंग करवाने के बाद ही आपका पीसीआर कंप्लीट होता है। फिर आते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डायग्राम। ये डायग्राम आपके आंसर के लिए मस्ट है। आप पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीजिए। पहला स्टेप डीनेचुरेशन, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गया। फिर आते हैं एनिलिंग। अब प्राइमर जुड़ रहा है, प्राइमर जुड़ता है 5' to 3' डायरेक्शन पे। जिस प्राइमर का डिजाइनिंग मतलब जो आपके टेम्पलेट का 3' एंड है वहां पे आपके प्राइमर का 5' एंड जुड़ेगा। प्राइमर का 3' एंड हर वक्त फ्री होगा ताकि नेक्स्ट अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड उसमें ऐड हो सके। और उसके बाद एक्सटेंशन या इलोंगेशन में अगला स्ट्रैंड जो प्राइमर के बाजू में जो गैप था उस गैपिंग में न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। इतना होने के बाद वापस से डीनेचुरेशन जो कि आपका स्टेप 1 है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर वो स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगा और ऐसे ही आपका साइकिल एक के बाद एक फेजेस में कंटिन्यू करते रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है इसीलिए मैक्सिमम जगहों पे आप पीसीआर यूज करोगे, जैसे कि डिजीज डायग्नोसिस, फॉरेंसिक साइंसेस, जेनेटिक टेस्टिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, पैथोजन डिटेक्शन। अभी पीसीआर एक कॉमन एक्सपेरिमेंट हो गया है, सब कॉलेजेस में सिखाया जाता है और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि किस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे डिजीज डायग्नोसिस सपोज हमको करना है तो हमको ये पता करना है कि क्या हमारे डीएनए में कोई ऐसा क्या हमारे बॉडी में कोई एक ऐसा सेल है जिसमें ये डिजीज वाले जीन है या डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक जीन है। तो आप डीएनए अपने ब्लड से निकाल लीजिए और उसके बाद आप वहां से उसको डिटेक्ट करा लीजिए। अगर डिटेक्शन में आपका जीन एम्पलीफाई हो रहा है मतलब डीएनए टेम्पलेट है, और अगर एम्पलीफाई नहीं हो रहा है मतलब टेम्पलेट नहीं है। तो इस तरह से आप इजीली समझ सकते हैं कि पैथोजन है या नहीं, डिजीज है या नहीं। एडवांटेजेस में ये बहुत ही रैपिड और सेंसिटिव टेक्निक है, इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए क्रिएट कर सकते हैं या लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए बना सकते हैं। ये हाईली स्पेसिफिक है
ऑटोमेशन जो है ये पॉसिबल है, इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स आप एक बार सेट कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिक रिपीट हो के उतने कॉपीज बना लेता है और इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें रिस्क ऑफ कंटामिनेशन है। जब आप पीसीआर मिक्स बना रहे हैं तब अगर कंटामिनेशन कर दिया आपने, उसमें कोई बैक्टीरियल डीएनए के साथ आपने पैथोजेनिक डीएनए डाल दिया तो गलत रिएक्शंस आएगा। आपको प्रायर इंफॉर्मेशन होना चाहिए डीएनए टेम्पलेट के सीक्वेंस के बारे में। जो सीक्वेंस आप एम्पलीफाई कर रहे हैं उसी का कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर आपको ऐड करना होगा। तो आपको सीक्वेंस पहले से पता होगा तभी आप ऐड कर सकते हो, अनलेस नहीं। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है क्योंकि कम से कम इसमें 50,000 टू 1 लाख के नीचे ये रेट नहीं है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत फास्टली बढ़ता है और फास्टली कम होता है। मतलब विद इन सेकेंड्स या 92 से 50 70 में आ जाएगा या 70 से 50 में आ जा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर का एब्रप्ट चेंज होना, ये मशीन जितना फास्ट कर सकता है उतनी उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। एम्प्लीफिकेशन एरर हो सकता है। बहुत सारे पीसीआर में नंबर ऑफ साइकिल्स की लिमिटेशंस होती है, तो उसके आगे आप नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं करा सकते, भले आपको पीसीआर मिक्सचर 2 बार लगाना पड़े, पर जितना लिमिट है उससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है पीसीआर के। फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो पीसीआर जो है एक पावरफुल और वाइडली यूज टेक्निक है जिसमें हम मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर फोटोकॉपियर भी बोला जाता है, जो बहुत हेल्प करता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, इन सब में। ये हाईली सेंसिटिव है, रैपिड है, फास्ट मैकेनिज्म करता है और स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे अलग मेथड्स है पीसीआर के, या पीसीआर के अलग अलग वेराइटीज है जो हम डील करेंगे आगे के वीडियोस में। और पीसीआर इसीलिए ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये टॉपिक इजी लगे। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।